तो गाइस, तो सबसे पहले हम जाएंगे डीटी जॉब पोर्टल पे। डीटी जॉब जो कि बिहार रोजगार सेतु है, इसी को अगर हम बिहार रोजगार सेतु लिखे तो बिहार रोजगार सेतु, सबसे पहले हम इस पेज पे जाएंगे। ये डी जॉब डॉट बिहार वाला ही इस पे। उसके बाद हम जाएंगे इस पे। यहाँ पे आप अगर ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रांसलेट। अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी करना है तो भी वहीं से कीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे हम जॉब सीकर सेलेक्ट करेंगे और अपना नंबर डालेंगे, जो भी आपका नंबर होगा। मान लीजिए जैसे भी ये नंबर है 0247, और एक ईमेल डालेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो ईमेल होगा ये यूनिक होना चाहिए। ये एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा से नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन सेम ईमेल से। तो मान लीजिए मैं देता हूँ ये। ठीक है। अब जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया, इट लुक्स लाइक दिस इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद वापस से सेलेक्ट कीजिए, फिर से नंबर डालिए अपना। वो इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा था, इसलिए फिर अपना नंबर डालेंगे माधव माधव 4@gmail.com। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड रहेगा। इससे आप अपने मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे 81676712। ठीक है। उसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे हम। वेरीफाई करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, जो यहाँ स्टार, जिस पे स्टार मार्क है वही सिर्फ डालना है, बाकी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो बस ये डाल के भी आप चला सकते हो। पार्टी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ, जो भी डालेंगे, माधव डालेंगे या अपना मिडिल नेम डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे, गार्जियंस नेम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर, जो भी आपका डिटेल्स रहेगा वो सब आप यहाँ पे फिल करेंगे। एनसीओ कोड अगर डालना है तो आप डाटा एंट्री ऐसे सर्च करके आपको जो फील्ड में जाना है उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉल टू चेंज, लेकिन ये सब चीज़ मैंडेटरी नहीं है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाएगा। बाकी फील्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ में आपको मैंडेटरी तो है नहीं, ये मैंडेटरी है, ये भरिएगा। आप कहाँ तक पढ़े हो, क्या क्वालिफिकेशन है आपका, ये सब भरने के बाद आप यहाँ से यस, इसमें यस कीजिए, नो कीजिए। बाहर आपको जाना है जॉब करने के लिए तो यस कीजिए, नहीं जाना है तो नो कर सकते हैं। आई हेयर बाय करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आएगा। आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल एड्रेस रहेगा जो आपने ईमेल डाला था, और आपका पासवर्ड आपको डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा। उसको लॉगिन करते ही आपको चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप एक्टिव हो गए हैं। आप आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, जिस नंबर से आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए थे उस पे आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ गया होगा इस अब तक। तो जब आपका पासवर्ड आ गया है तो आप क्या कीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि एक बार आपको मिल जाने के बाद आप लॉगिन करने के बाद क्या-क्या। सबसे पहले आप साइन इन पे जाइएगा। साइन इन पे जाने के बाद एक बार साइन इन के पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल डालिएगा, जो आपने तभी रजिस्ट्रेशन ईमेल पे डाले थे, वो नंबर ईमेल डालिएगा। आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे जाएगा। उसके बाद आप साइन इन करेंगे यहाँ से। एक बार साइन इन हो गया, अब देखिए साइन इन तो हो गया है हमारा। अब साइन इन करने के बाद अभी मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे कोई पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया। आप जब पहली बार करेंगे आपको एक पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो आपको दिया गया है। आप अपना पासवर्ड भी तो बनाएँगे उस चीज़ के लिए, नहीं तो कोई भी आपका एक्सेस ले सकता है ना, इसीलिए आप उसका पासवर्ड चेंज कीजिएगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या-क्या है हमारे पास है जॉब फेयर पार्टिसिपेशन हो। ये उस चीज़ के लिए है जैसे कि बिहार में मान लीजिए कोई भी जहाँ पे कोई भी जॉब फेयर लगा, ठीक है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट में लगा या पटना में लगा या आपका मुज़फ्फरपुर में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर जॉब फेयर लगा तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेशन करना है तो उसके लिए आपके लिए ये दिया गया है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सारा जॉब फेयर का नाम दिखेगा। कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी नाम रहेगा उस जॉब फेयर का, वो लिखे रहेगा। उसके सामने आपको जॉब फेयर कोड रहेगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे हमारे पास इतने सारे जॉब फेयर लगे हैं, ठीक है?
लेकिन इसके अंदर में आप जब जॉब फेयर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या लिखा है, नो एम्प्लॉय है पार्टिसिपेट। अभी तक कोई भी एम्प्लॉय इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जब होगा उसके बाद जब वो जॉब पोस्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे इस सीक्वेंस में 1 बाय 1 आपको सारा दिख जाएगा। कितने पोस्ट है, कौन-सा पोस्ट है, कितना पैसा मिलेगा, क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली आप जॉइन कर सकते हैं। वो अभी है नहीं, जब आएगा हमें आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो बता दूँगा कैसे करना है। उसके बाद चलिए हमारे पास जॉब्स एज़ अ जॉब सीकर हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको ये जो भरने का मन है, आप अगर परमानेंट अच्छे से बनाना चाहते हैं तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। 1 बाय 1 करने के बाद सारा डिटेल सेव कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना है या आपको प्रेफ़रेंस डालना है, सब कुछ करके सेव प्रेफ़रेंस कर दीजिएगा। जो भी करना है सब में डालते-डालते कर दीजिएगा कंप्लीट, ठीक है? तो इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद यहाँ पे है जॉब एप्लाइड, जैसे ही कोई जॉब आएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जॉब एप्लाई में आया, ठीक है? तो ये सब जॉब है, जहाँ पे ये जो भी जिसका भी अकाउंट है उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है? जैसे ही मैंने आपको बोला था जॉब फेयर पार्टिसिपेट जैसे जितने भी जॉब्स आएँगे, उसमें ऐसे ही सारा डिटेल्स दिखेगा कि क्या है, कितना है, क क्या कंपनी है, क्या टाइटल है, लोकेशन सब कुछ रहेगा। आपको बस यहाँ पे जैसे अभी अप्लाइड हो चुका है इसलिए यहाँ पे अप्लाइड है। अगर अप्लाई नहीं हुआ होता तो यहाँ पे अप्लाई बस लिखा होता, आप अप्लाई करते। यहाँ से आप चेक स्टेटस कर लेते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। जैसे इसका देखिए इंटरव्यू रिक्वेस्टेड आ चुका है, मतलब इसको सेलेक्ट कर चुका गया था पहले। तो वैसे ही तो हो सकता है कल को जब आप अप्लाई करेंगे तब भी यही सेम चीज़ आए, आपका भी इंटरव्यू रिक्वेस्ट सेव हो जाए, आपको भी बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आपको सारा सेव जॉब दिखेगा। उम, अभी इसका पास कोई सेव जॉब नहीं है तो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे माय अपॉइंट्स में जैसे भी आपका कोई इंटरव्यू फिक्स्ड होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको स्लॉट में दिख जाएगा। आप यहाँ से अपना एम्प्लॉय क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट कन्फर्म करवा सकते हैं वहाँ पे जाके। या और ये उसके बाद हो गया इवेंट पार्टिसिपेशन। इवेंट पार्टिसिपेशन में बेसिकली ये होगा कि कोई भी बिहार में अगर इवेंट हुआ, ठीक है? तो इवेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे इवेंट का आईडी दे दिया जाएगा, उस पे आपको क्लिक करेंगे, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आईडी कार्ड पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको हमेशा कैरी करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड कैरी करते हो, अगर आपको कोई भी जॉब फेयर में पार्टिसिपेशन करना है या बिहार में कोई रोज़गार में जाना है, तो उसके लिए ये आधार कार्ड जैसा काम करेगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कार्ड है जैसे यहाँ पे जैसे ये इन्होंने जैसे रजिस्टर किया है तो इनके लिए एक आईडी बना है, वैसे ही आपके लिए भी एक आईडी बन जाएगा जब करते ही। अगर आपका नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा कि उसको कैसे आपको बनवाना है या कैसे आपको निकलवाना है। उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कमेंट कर दीजिएगा या आपको मैं बताऊँगा कि मेल भी कहाँ करना है, कॉल किसको करना है, अगर कॉल करने के बाद क्या रिस्पॉन्स देना है, सब कुछ मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। ठीक है, जैसे ही इसका हो गया, आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर जिसकी ज़रूरत पड़ता है, जो भी जॉब फेयर में आप जाते हैं, वहाँ पे वो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत बस इस चीज़ का पड़ता है और आपका मोबाइल नंबर का पड़ता है। एक बार आप अगर आपका अटेंडेंस बन चुका है, आप रजिस्टर कर लिए हैं जिस मोबाइल से किए हैं, वो मोबाइल नंबर या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका अगर ये आपका बन चुका है, आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और इसको प्रिंट करके अपने पास लेमिनेशन करा के रख लीजिएगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कोई भी बिहार में कोई भी रोज़गार, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रोज़गार मेला लगा हो या कोई भी जॉब फेयर लगा हो, उसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। बिना भीड़ में लगे, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी से बहस किए, आपको वहाँ पे बस जाना है, ये आईडी कार्ड दिखा देना है, वो आपको दूसरा आईडी कार्ड तुरंत दे देगा। बाकी लोग वहाँ पे भीड़ में लटके रहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पे जाएँगे, ये आईडी कार्ड देंगे और आईडी कार्ड के बदले आपको दूसरा एंट्री आईडी कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ अंदर जाइए, रिज़्यूमे लेके जाइए, फ़ोटो लेके जाइए और जहाँ-जहाँ आपको अप्लाई करना है, जो भी जॉब में आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे आप अप्लाई करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा और अगर मान लीजिए ये जनरेट नहीं हुआ, ऐसे तो हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट या तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका करवा दूँगा, मेरे पास भी है। अगर नहीं भी हो, तो क्या कीजिएगा, ये जो मेल है sd.det पोर्टल, इस पे एक मेल कर दीजिएगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मेरा यूज़र नेम ये है, लेकिन मेरा अभी तक आईडी कार्ड बना नहीं है।
प्लीज़ या कृपया कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरा बना के मुझे भेजिए। तो ये आदमी क्या करे, ये इन पे जो भी सर्विस दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, आपको आपका आईडी कार्ड या आपको आपका आईडी कार्ड वहीं पे प्रेज़ेंट करवा देंगे अपने तरफ से, या आपको बात करना है तो आप इसमें से किसी नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल से भी बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इश्यू आए, कोई भी कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना है या बिहार में किसी भी रोज़गार के बारे में जानना है, उसके लिए आप ये कर दीजिएगा। और एक मैं अपने तरफ से एक गुड न्यूज़ आप लोग को दे देता हूँ। बिहार में 20 जुलाई को होने वाला है हर डिस्ट्रिक्ट में जॉब फेयर, हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जॉब फेयर लगने वाला है, जो मैं आपको तभी दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जॉब फेयर भरने का स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग मेगा जॉब फेयर में भभुआ के लिए, अरवल के लिए या रोजगार मेला मुजफ्फरपुर के लिए तो स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई को इसका डेट रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कीजिए और अपने आप को जॉब फेयर के लिए अपने आप को जॉब रेडी करके रेडी रहिए। जब आपका टाइम आएगा आप अपना जाइए, रेज्यूमे लेके जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाए, इस चीज़ का मैं दुआ करता हूँ। लेकिन कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, हम आपको सहायता कर देंगे।